तो दोस्तों जेवीएम ऑटो ने अपने क्वार्टर फोर क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में 85 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। बेसिकली मैं आपको कंपनी के स्टैंड लोन नंबर ही बताता हूँ, क्योंकि ऑटो सेक्टर की यूजली ऑटो सेक्टर में बेसिकली हम लोग स्टैंड लोन नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1277 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1331 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1346 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी तेज़ी आपको नहीं देखने को मिली। 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 6% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल 1% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ऑटो सेक्टर है तो यूजली क्या होता है, साल दर साल ये आपको जज करना आता है। तो साल दर साल देखें तो लगभग फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1252 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1326 करोड़, अभी देखें तो 1307 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 1% के आसपास बढ़ा है। लेकिन खर्चे देखते हैं तो कंपनी खर्चे लगभग 1.5% के आसपास कम होते हुए देखने को मिला। तो खर्चे कम हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 10 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 40 करोड़ जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट जो है 4 गुना आपको होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 30% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। और बेसिकली यही होता है जब लो मार्जिन वाली जो कंपनी होती है जिसके प्रॉफिट बहुत कम रहते हैं, तो उन कंपनियों के साथ यही होता है कि थोड़ा भी कंपनी का एक्सपेंस थोड़ा भी कंट्रोल में हो जाता है ना, तो 2-4 करोड़ से भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। वही देखने को मिला है। रेवेन्यू कुछ खास नहीं बढ़ा है, 1% बढ़ा है। कंपनी ने खर्चे को कंट्रोल किया है, खर्चे कंट्रोल होते ही कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि 1300 करोड़ के आसपास का कंपनी का एक्सपेंस है, 1300 करोड़ में कंपनी में मात्र 30 करोड़ रुपये बचा है। वही 30 करोड़ रुपये कंपनी ने प्रॉफिट में ऐड कर दिया है, तो आपको प्रॉफिट कंपनी का क्या लग रहा है, 4 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो ऐसे देखने से मतलब आपको लगेगा कि बहुत बेहतर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिले, लेकिन कुछ खास है नहीं, क्योंकि ऑटो सेक्टर बेसिकली जाना जाता है अपने रेवेन्यू के लिए। रेवेन्यू यहाँ पर देखें तो 1% के आसपास ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है, लेकिन साल दर साल कुछ खास आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। मार्जिन बढ़े हैं क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है और कंपनी के मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.28 के आसपास था, तो ₹1 पिछले साल देखें तो 43 पैसे, अभी देखें तो ₹1.66 आपको देखने वाले। तो ओवरऑल देखें तो नंबर ठीक है, लेकिन उतने कुछ खास तोड़फोड़ वाले नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।